गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। उनका कानूनी हक है कि अगर उनके पास घर नहीं है तो उन्हें घर दिया जाए। उनके लिए स्कूल का कोई इंतजाम नहीं। स्टार्टअप अगर प्राइमरी स्कूल में हुआ है तो उनका भविष्य खराब हुआ है कि जो बम धमाका करे उसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उठा के बिठा दिया जाए और जो स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, उसके ऊपर फर्जी मुकदमात लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाए। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, आइए उसे जानते हैं। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन हिंदुस्तान के कानून को लागू किया गया था। आज ही के दिन हिंदुस्तान के आइन को लागू किया गया था और उस आइन के प्रेम्बल में यह चीज कही गई थी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। अगर आज हम देखें, जस्टिस की बात करें हम, तो आज हिंदुस्तान में इंसाफ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आज इंसाफ के नाम पे गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके घर को बिल्डोज किया जा रहा है। आर्टिकल 41 में यह बात कही गई है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को जिसके पास घर नहीं है, हुकूमत उसे घर देने का काम करेगी। जिसके पास रोजगार नहीं है उसे रोजगार देने का काम करेगी। जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसे तालीम देने का काम करेगी। लेकिन आज ये जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आज ये चीजें संविधान में दफन होकर रह गई हैं, एक किताब के अंदर कैद होकर रह गई हैं। आज हिंदुस्तान में गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है, उन्हें सहारा देने के बजाय उनके घर को बिल्डोज कर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आज लखनऊ में हजारों के तादाद में लोगों को बेघर कर दिया गया, उनकी छतों को छीन लिया गया। हुकूमत का काम यह था कि उन्हें छत फराहम करे, उन्हें घर दे, लेकिन घर देने के बजाय उन्हें कानून का सहारा लेकर उनके घर को बिल्डोज कर दिया गया। क्या उनका यह हक नहीं है कि हिंदुस्तान की हुकूमत उन्हें घर दे? ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनका कानूनी हक है कि अगर उनके पास घर नहीं है तो उन्हें घर दिया जाए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में 50% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ग्रामीण एरिया में उनके लिए स्कूल का कोई इंतजाम नहीं जहां पे जाके वो तालीम हासिल करें। हालांकि हमारा संविधान ये कह रहा है कि 5 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। आज हमारे बच्चे स्कूलों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि स्कूलों का निजाम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। वो है तो सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि वहां पे तालीम नाम की कोई चीज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों का हाल यही है। मुझे बताइए आप, पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने? स्टार्टअप अगर प्राइमरी स्कूल में हुआ है तो उनका भविष्य खराब हुआ है। आज जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, तो उनका स्टार्टअप जो है प्राइवेट स्कूलें रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। तालीमी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, आईने की तरह आपके सामने आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के बाद कितने फीसद बच्चे हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, कितने फीसद बच्चे हैं जो डॉक्टर बने हैं, कितने फीसद बच्चे हैं जो आईएएस बने हैं और कितने फीसद बच्चे जो आईपीएस बने हैं। आपको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आज ये उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों का हाल ये। और आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे बायो पढ़ाया नहीं जाता। अगर बायो नहीं पढ़ाया जाएगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? हमारे कर्नलगंज में, जहां से मैं बिलोंग कर रहा हूं, मेरे कर्नलगंज में कन्हैया लाल इंटर कॉलेज, वहां पे बायो का टीचर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पे मजबूर हो गए। अगर इस तरह का तालीमी सिस्टम है तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद डॉक्टर कैसे बनेंगे? अगर हम उत्तर प्रदेश में इक्वालिटी की बात करें, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में या बल्कि हिंदुस्तान में इक्वालिटी आपको कहां नजर आती है? सिर्फ संविधान की किताब में नजर आती है, उसके अलावा आपको कहीं नजर नहीं आती। अगर हम कानून की इक्वालिटी की बात करें तो 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जिसने बम धमाका किया, बीजेपी ने उसे टिकट दिया और उसे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिठा दिया। दूसरी तरफ जिसने हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसे फर्जी मुकदमात में उठाकर जेल में डाल दिया गया। बकरी चोरी का मुकदमा उस पर लिखा गया, किताब चोरी करने का मुकदमा लिखा गया
और मुर्गी चोरी करने का मुकदमा उस पर लिखा गया। यह कानून है कि जो बम धमाका करे उसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उठा के बिठा दिया जाए, और जो स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, उसके ऊपर फर्जी मुकदमात लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाए। आज हिंदुस्तान में इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? कानून का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? हालांकि हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हमारा संविधान आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। हमारा कानून कहता है कि एवरीवन इज इक्वल, यानी सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए कानून एक जैसा है। तो ऐसा क्यों है कि जिसने बम धमाका किया उसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बिठा दिया गया, जिसने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, उसमें फर्जी मुकदमात लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया? ऐसा क्यों हो रहा है? इसे आप इक्वालिटी का नाम देंगे? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि इसी हिंदुस्तान में एक शख्स ने खालिस्तान की मांग की, जिसका नाम अमितपाल है, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। मैं भी मानता हूं कि उसके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए। जो भी खालिस्तान की मांग करे या हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करे, उसके ऊपर यूएपीए और एनएसए लगना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर खुलेआम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसके ऊपर कोई एनएसए नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर कोई यूएपीए नहीं लगाया जाता। ये कानून का दुरुपयोग क्यों है? जुर्म तो एक जैसा है ना। एक ने खालिस्तान की मांग की, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, और दूसरे ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, उसे मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। यह कैसा कानून है? कानून उनके ऊपर क्यों लागू नहीं हो रहा है? उन्हें क्यों खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की आजादी दे दी गई? हिंदुस्तान के संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, आर्टिकल 19। आप बोल सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। अगर हुकूमत कुछ करे, आप बोल सकते हैं, यह आपका राइट है। सीएम आपका कुछ करता है, आप बोल सकते हैं, यह आपका राइट है। यानी मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, अगर वो गलत हो रही हैं तो आपका हक है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकते आप। अगर मुल्क के टुकड़े करने की बात करते हैं, अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, तो ये दहशतगर्दी है। जो दहशतगर्दी अमितपाल ने की है, वही दहशतगर्दी बाबा बागेश्वर ने की है। लेकिन अमितपाल पर यूएपीए लगा दिया गया और बाबा बागेश्वर को खुलेआम छोड़ दिया गया। मेरा मानना यह है कि अगर अमितपाल ने गलत किया है तो बाबा बागेश्वर ने भी गलत किया। कानून एक जैसा होना चाहिए। कानून की नजर में सब एक है। आज हमारा कानून एक किताब के अंदर महदूद हो गया है। हमारे हिंदुस्तान के हुक्मरान जो चाहते हैं वो करते हैं, जिसका चाहते हैं उसका घर बिल्डोज करते हैं। उन्हें कानून का कोई पासो लिहाज नहीं है। आज यही वजह है कि हजारों घरों को एक साथ में तोड़ दिया जाता है। हालांकि संविधान यह कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं उसे घर दिया जाएगा, जिसके पास तालीम नहीं उसे तालीम दी जाएगी, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दिया जाएगा। यह काम हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत यह काम करने के बजाय उनके घरों को तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें रोड पे लाने का काम कर रही है, उन्हें भीख मांगने पे मजबूर करने का काम कर रही है। आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद पे नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में लोगों ने संविधान को पढ़ा ही नहीं है, कानून को जाना ही नहीं है। अपने हक को नहीं जानते हैं तो अपना हक कैसे लेंगे? अगर उन्होंने अपने हक के बारे में पढ़ा होता, उन्होंने संविधान को पढ़ा होता, तो वो अपने हक की बात करते, अपने राइट की बात करते, वो अपने फंडामेंटल राइट की बात करते, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते, राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन की बात करते। लेकिन वो नहीं जानते हैं, तो वो अपना हक लेने से कासिर। 26 जनवरी आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि आप हिंदुस्तान के कानून को पढ़ें, अपने हुकूक को जानें और उसके लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए लड़ें और हुकूमत से अपना हक लें। अगर आज हमने संविधान को नहीं पढ़ा, आज अगर हमने अपने हक को नहीं जाना, तो याद रखिए कि इख्तिदार में जो हुकूमत है वो हमारे हक को खत्म करने की बात कर रही है, वो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। और आज हमारा संविधान खतरे में है। तो 26 जनवरी के इस मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप संविधान पढ़िए, अपना हक के बारे में जानिए, ताकि आपका हक महफूज रहे और संविधान को हम बचाने का काम कर पाए।